यूट्यूब चैनल अच्छा जी स्टूडेंट। आज की वीडियो में हमने अपनी जो फर्स्ट ईयर की न्यू बुक है फ़िज़िक्स की, वो हमने शुरू करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हमने फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर 11th क्लास की जो फ़िज़िक्स की न्यू बुक है वो हमने शुरू करनी है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की। और इसके जो चैप्टर्स हैं वो जी माशाल्लाह इसके चैप्टर्स जो 12 चैप्टर्स हैं और इंशाल्लाह हम इसको सबको कवर करेंगे अगर आपने मेरा साथ दिया तो। चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया और बच्चों के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, तो फिर मैं जो ना अपना काम शुरू करूँगा। और इंशाल्लाह हम आप इसको लेक्चर बाय लेक्चर डिलीवर करेंगे टॉपिक्स के। और सबसे पहले तो हमने इसका दूसरा चैप्टर शुरू करना है, फोर्स एंड मोशन। दूसरा चैप्टर क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि पहला चैप्टर इतना मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, समझने में बच्चों को मुश्किल लगता है और ये थोड़ा सा ना मुश्किल चैप्टर है। और बच्चों ने कहना है कि फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री फ़िज़िक्स इतनी मुश्किल, तो मुश्किल नहीं है बेटा जी। और दूसरे चैप्टर से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे और ये जी हमारा दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर हमारा आ जाएगा फोर्स एंड मोशन। फोर्स और मोशन का चैप्टर है, इसमें हमने फोर्स और मोशन के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है जी। ये हमारा दूसरा चैप्टर, इसका पहला लेक्चर हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में और शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसका पढ़ना है स्केलर्स क्या होते हैं। 2.1 टॉपिक है हमारे पास स्केलर्स। स्केलर हमारे पास क्या चीज़ होती हैं ठीक है जी। और वैसे तो आपने स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है। अब न्यू 9th क्लास वाले पढ़ रहे हैं, वो इंशाल्लाह जब आस्ता आस्ता आएंगे फर्स्ट ईयर में तो वो उन लोगों ने पढ़ा होगा सारा कुछ पहले। ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ कहती हैं, आपकी बुक ने इसको इस तरह डिस्क्राइब किया हुआ है कि स्केलर आर फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये तभी मुकदारें हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ डेट आर डिस्क्राइब, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं ओनली ऑन मैग्नीट्यूड के लिए या साइज़ या अमाउंट के लिए। इसके साथ ओनली ऑन मैग्नीट्यूड होती है और साथ इसका कोई यूनिट होता है। ठीक है जी। स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास किसी भी चीज़ की मैग्नीट्यूड होती है और साथ उसका क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड के साथ उसका क्या होता है, यूनिट होता है, तो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। ओके जी, समझ आ गई कि स्केलर क्वांटिटीज़ या फिजिकल क्वांटिटीज़ डेट आर डिस्क्राइब सोवली ओनली बाय अ मैग्नीट्यूड विदाउट एनी मेंटेशन ऑफ डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड होती है और साथ इसका क्या होता है, यूनिट होता है। समझ आ गई बात? ये स्केलर की डेफिनेशन है। अब स्केलर की डेफिनेशन के बाद आपकी एग्जाम्पल आ जाती है। पहले तो एग्जाम्पल होती थी आपकी एक मैथ्स आ गया, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एनर्जी, टेम्परेचर। अब नहीं, अब उसकी जो भी एग्जाम्पल इस बुक में होगी वो हमारे पास थोड़ा सा उसे डिस्क्राइब पहले किया जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा उससे पहले डिस्क्राइब किया जाएगा। तो देखें, ये थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ये देखें, मैथ्स उसने बताया हुआ है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मैथ्स में हमारे पास देखें दी अमाउंट ऑफ अ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो मैटर है, मादे की जो अमाउंट है, वो हमारे पास कहलाती है, उसका मैथ्स होता है। अब देखिए 2 और ये जी के जी। अब 2 इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है जी, किसी चीज़ की, ऑब्जेक्ट की, और के जी इसका यूनिट है, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी बन गई। अब आप डिस्टेंस देख लें। अब डिस्टेंस क्या चीज़ होती है हमारे पास, टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रैवल, कि जितना आपने ट्रैवल किया है। यहाँ मैं जी ये बंदा यहाँ है बैठा हुआ है, तो इसने ये इसका हाउस है, ये इसका घर है, तो यहाँ से इतने इधर तक जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ से उतने इधर तक जितना भी फासला तय किया होगा वो उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो उसने कह दिया कि 50 मीटर, तो 50 इसकी मैग्नीट्यूड और मीटर इसका क्या आ गया, यूनिट आ गया। उसके बाद देखें स्पीड है। स्पीड आपने जो डिस्टेंस कवर किया कितनी स्पीड के साथ किया है, तो वो हमारे पास स्पीड आ जाती है। देखें इसमें कहा हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 मैग्नीट्यूड और किलोमीटर पर आवर इसका हमारे पास यूनिट आ गया। अब एनर्जी देख लें, दी कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। तो 25 जॉल उसने एक वर्क किया, तो 25 मैग्नीट्यूड और जॉल उसका यूनिट आ गया। इस तरह टेम्परेचर है, 20 केल्विन टेम्परेचर है किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ गई कि जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका यूनिट होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ओके जी, ये उसकी स्केलर क्वांटिटी है। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन।
समझ आ गई कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन हो, जो हमारे पास कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दे, कि कंप्लीट इसको समझाए, मुकम्मल इसको समझाने में मदद दे किसी चीज़ को, वो हमारे पास कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। अगर आप यहाँ से हैं, यहाँ हैं, तो आपने पोजीशन चेंज करके यहाँ आगे कि इसके दरमियान जितना भी आपने फासला तय किया है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है जी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। ओके जी, ये हमारे पास है, तो वो हमारे पास उसने लिखा हुआ है 10 मीटर। अब ये देखिए 10 हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड, मीटर इसका यूनिट आ गया। ये तो एक स्केलर बन गया, नहीं डिस्प्लेसमेंट था, ये है तो डिस्प्लेसमेंट है। अब उसके साथ इसकी डायरेक्शन देगी वेस्ट की तरफ, तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट बन गया, डायरेक्शन आ गई, वेक्टर आ गया। अब वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होगी? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि उसने 50 किलोमीटर पर आवर आपने फासला तो तय किया, अपनी स्पीड इतनी तय की है, इतनी स्पीड के साथ, पर किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह एक्सेलरेशन है, फोर्स है, तो 20 न्यूटन उसने फोर्स लगाई है टू दी राइट साइड पर, तो वो हमारे पास इसकी फोर्स आ जाएगी 20 न्यूटन है, तो उसकी फोर्स हो जाएगी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर को हमने पढ़ लिया कि स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन और यूनिट होता है। ओके जी, अब हम पढ़ेंगे आगे। हमारा जो है ना काम है वो हमारे पास आ जाता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करने के दो तरीके होते हैं, एक तो सिंबॉलिकली, एक ग्राफिकली। ठीक है ना, सिंबॉलिकली हम वेक्टर को किस तरह हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन के बोल्ड फेस लेटर के ज़रिए। ये देखें, थोड़े से आपने गाढ़े करके लेटर को लिख दिया बोल्ड फेस लेटर के ज़रिए। ठीक है ना, तो हम वेक्टर को बोल्ड फेस लेटर के ज़रिए हम उसको डिनोट कर सकते हैं, टिपिकली डोनेट बाय अ बोल्ड फेस लेटर या एरो हेड, या कोई वेक्टर आपने लिया है उसके ऊपर आप इस तरह एरो हेड बना दें, तो इस तरह भी आप वेक्टर को कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं। बात समझ आ गई कि ग्राफिकली और सिंबॉलिकली हम किस तरह कर सकते हैं। कि ग्राफिकली हम सिंबॉलिकली हम बोल्ड फेस लेटर के ज़रिए और सिंबल्स के ऊपर हमने कोई तीर का निशान बना दिया, और ग्राफिकली डायग्राम बना के, ठीक है ना, एरोज़ के ज़रिए डायग्राम, इस तरह डायग्राम बना के ये हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा। अ गुड वे टू रिप्रेजेंट ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज टू यूज़ अ वेक्टर डायग्राम इट विच वेक्टर आर ऑफन रिप्रेजेंटेशन बाय एरो। The length of a arrow indicate the magnitude and the head of arrow, ठीक है जी, इस डायरेक्शन। तो the vector are typically denoted by a bold face letter और arrow head। ओके जी, दो तरीके से ज़ाहिर हो गया, सिम्बॉलिकली और ग्राफिकली। अब ये एक चीज़ उसने बताई हुई है कि अगर आप एक ये एरो ले रहे हैं तो उसकी जो टेल है ये उसकी मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करेगी। ठीक है ना, जो वेक्टर है वो उसकी जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, वो हमारे पास उसकी टेल को ज़ाहिर करेगी, जो इसका हेड होगा उसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा। टेल जो है ये मैग्नीट्यूड है, और ये हेड है, ये जो हेड है तीर का निशान है, ये इसकी हमारे पास डायरेक्शन को शो करेगा। ओके जी, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर भी हमने पढ़ लिया। आज की वीडियो में हमने दो चीज़ें कवर करनी थी, क्योंकि हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसको कवर करके हम ना दो पार्ट में इसको बनाएंगे, कि अगली वीडियो में हम इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर देखेंगे। आज की वीडियो में हमने स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ ली, उसकी एग्जांपल्स भी हमने पढ़ ली। स्केलर में हमने मास, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एनर्जी, टेम्परेचर, और वेक्टर में हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स पढ़ लिया। और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और सिम्बॉलिकली भी हमने इसको वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कर लिया, बोल्ड फेस लेटर के ज़रिए, एरो हेड के ज़रिए, और अगर आप एरो हेड लगा रहे हैं तो वो आप इस तरह कर लें। तो ये मैग्नीट्यूड को, और ये हमारे पास इसको आ गया हेड को, डायरेक्शन को। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसका अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिसे हम मैयर कर सकते हैं, बाआसानी उन्हें मैयर कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम बाआसानी मैयर कर सकते हैं। ठीक है जी, हम जिसे मैयर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। एक्यूरेटली मैयर कर सकते हैं सही तरीके से, तो उन्हें हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? सच क्वांटिटीज़ विच आर मैयर्ड एक्यूरेटली, सो दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है जी, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसे हम मैयर कर सकते हैं बासानी से फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं।
मिसाल के तौर पर हम मैथ्स है उसे हम अच्छी तरह से क्या नाम है एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। मैथ्स के बाद आ जाती है फोर्स। ठीक है जी, फोर्स, टाइम, उसके बाद वेलोसिटी। ठीक है जी, अब आ जाता है वेलोसिटी। ठीक है जी, लेंथ। ठीक है, ये सारी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं जिन्हें हम बआसानी मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब टाइप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ है ना, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स हैं। तो जी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो हमारे पास टाइप आ जाती हैं वो क्या नाम है, हमारे पास दो टाइप है, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है जी। अब स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसे हम ये भी आप डेफिनेशन कर सकते हैं, जो मैं बोलता हूँ वो भी कर सकते हैं। पहले ये पढ़ते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। वो कहता है कि स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी बताती है। ठीक है जी, प्रॉपर तरीके से हमें उसका मैग्नीट्यूड भी बताती है और उसका यूनिट भी बताती है, वो हमारे पास आ जाती है स्केलर क्वांटिटीज़। अब इसको एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। ठीक है जी, एग्जांपल के तौर पर देखते हैं अब 5 kg। ठीक है जी, 5 kg। अब जो ये हमारे पास 5 है ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है और जो kg है ये हमारे पास इसका यूनिट है। ठीक है, ये जी इसका यूनिट आ जाता है हमारे पास। इस वजह से हमें पता चल जाता है कि ये स्केलर क्वांटिटीज़ है, 5 इसका मैग्नीट्यूड है और kg इसका यूनिट है। तो जिसमें हम यूनिट और मैग्नीट्यूड दोनों को डिस्कस करते हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ आ जाती है। उसके बाद आ जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़, दोज क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट। मैग्नीट्यूड को प्रॉपर यूनिट के साथ हमें बताए और डायरेक्शन भी उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी हमें बता दे, तो वो हमारे पास आ जाती है वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी बताए, वो हमारे पास आ जाती है वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है जी। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ की हम मिसाल कैसे लेते हैं। ठीक है जी, वेक्टर क्वांटिटीज़ की मिसाल हमारे पास आ जाती है, एक्सेलरेशन देख लें। ठीक है जी, एक्सेलरेशन देख लें, इसके साथ इसका प्रॉपर डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, उसके बाद फोर्स देख लें, फोर्स के बाद वेलोसिटी देख लें, टार्क देख लें, ये हमारे पास सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है जी। अब एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं ना, उन्हें हम ऐड कर सकते हैं, ऐड अप एंड सब्ट्रैक्ट, यानी उन्हें हम ऐड भी कर सकते हैं और क्या नाम है उससे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उन्हें डिवाइड भी कर सकते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। किस रूल के साथ, सिंपल रूल के साथ। ठीक है जी, सिंपल रूल के साथ उन्हें जी ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जी, सिंपल रूल के साथ। ठीक है जी, सिंपल रूल के साथ हम इन्हें जी क्या नाम है डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ऐड भी कर सकते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं इन्हें हम जी ऐड अप और मल्टीप्लिकेशन, इनकी जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन होती है वो हमारे पास एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल। ठीक है, हेड टू टेल रूल के मदद से हम जी वेक्टर और क्या नाम है वेक्टर को हम आपस में ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो स्केलर होती हैं इन्हें हम क्या नाम है सिंपल मेथड से जी हम इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। और इससे पहले जी इसका क्या नाम है हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ना था फिज़िकल क्वांटिटीज़। जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसे हमें एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़। और उसके बाद जो इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका यूनिट भी बताते हैं, और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं इन्हें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी बताते हैं। और जी क्या नाम है स्केलर को हम जी ऐड अप और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपल रूल के साथ, और जी वेक्टर को हम हेड टू टेल रूल के साथ जी इन्हें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल 2। अच्छा जी बच्चों, आज हमने जी अगला टॉपिक हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 2 का, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का। जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उसे लिख सकते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि ये हमारे पास वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है जी। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं सिंबॉलिकली, ठीक है, सिंबॉलिकली। एक हमारे पास आ जाता है सिंबॉलिकली मेथड और एक हमारे पास आ जाता है ग्राफिकली मेथड। क्या आ जाता है? ग्राफिकली मेथड। ठीक है जी, ग्राफिकली मेथड आ जाता है। एक सिंबॉलिकली और एक ग्राफिकली, ये दो मेथड हैं वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करने के। अब इन्हें दो मेथड को बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास आ जाता है सिंबॉलिकली। तो जी सिंबॉलिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब वेक्टर इज़ यूजली रिप्रेजेंट बाय अ बोल्ड फेस लेटर। अब सिंबॉलिकली किसी सिंबल से इसे हम क्या नाम है रिप्रेजेंट करेंगे। पहला जिसका हिस्सा आ जाता है इन्हें बोल्ड फेस लेटर से हम कर सकते हैं। यानी यदि बोल्ड फेस लेटर थोड़ा सा इन्हें हाईलाइट करके इस तरह करके ये हमारे पास एक वेक्टर है, बोल्ड फेस लेटर आ जाते हैं। उसके बाद इन्हें एरो हेड के ज़रिए कर सकते हैं, एरो के ज़रिए हम इसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जी इन दो तरीक़ों से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बोल्ड फेस लेटर और एक एरो हेड के ज़रिए बाय सिंबॉलिकली। ठीक है जी। अब हमने अगर वेक्टर को मैग्नीट्यूड में लिखना है तो ये जी हमारे पास एक वेक्टर है। अब इसे इस तरह मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं, दोनों तरफ मोड्स लगाकर। ठीक है जी, दोनों तरफ मोड लगाकर हम इसे जी मैग्नीट्यूड इसकी बता सकते हैं कि ये इसे डोनेट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को। ठीक है जी, ये था हमारा बाय सिंबॉलिकली मेथड। अब आ जाता है बाय ग्राफिकली मेथड। अब ग्राफिकली मेथड क्या होता है? ग्राफिकली वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय अ स्मॉल लाइन सेगमेंट। ठीक है जी, ग्राफिकली हम वेक्टर को स्मॉल लाइन सेगमेंट से उन्हें हम क्या नाम है डोनेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जी हमारे पास इस तरह कर लें, इधर से आ जाएं, ये सी आ जाए, इस तरह जी हम इन्हें डोनेट कर सकते हैं बाय स्मॉल लाइन सेगमेंट, उनकी डायरेक्शन को। ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास आता है विद एरो हेड, एरो हेड के साथ। ठीक है जी, और एरो हेड के साथ। ठीक है जी, स्मॉल लाइन सेगमेंट ये हमारे पास स्मॉल लाइन सेगमेंट है और ये हमारे पास एरो हेड है, इन्हें हम एरो हेड भी कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी? ग्राफिकली वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय अ स्मॉल लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ठीक है जी, विद एन एरो हेड। अब जी हमारे पास एरो हेड है, ये जी हमारे पास एरो हेड है। वन एंड ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड हेड ऑफ वेक्टर एंड दी क्या नाम है एंड दी अदर एंड ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड टेल ऑफ वेक्टर। ठीक है जी, एक उसका एंड हेड ऑफ वेक्टर, एक उसका एंड टेल ऑफ वेक्टर। ठीक है जी, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। एक को हेड ऑफ वेक्टर, एक को टेल ऑफ वेक्टर कहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि अगर हम इसे लाइन सेगमेंट के ज़रिए क्या नाम है डोनेट करें, रिप्रेजेंट करें, तो ये हमारे पास इसका लाइन जो हमारे पास आ जाती है ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाता है, ये इसका मैग्नीट्यूड, और ये जो हमारे पास इसका एरो है ये इसकी डायरेक्शन आ जाती है। इसकी क्या आ जाती है? डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है जी, दो चीज़ें इनकी आ जाती हैं, एक इनका एरो हेड और एक इनकी डायरेक्शन। ठीक है जी, ये इन्हें बाय ग्राफिकली हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको? वेक्टर को। सिंबॉलिकली फिर एक मतलब बता देते हैं कि सिंबॉलिकली इसे कर सकते हैं हम बाय बोल्ड फेस लेटर और क्या नाम है एरो हेड से, और ग्राफिकली इन्हें स्मॉल लाइन सेगमेंट के ज़रिए हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके थे, बाय सिंबॉलिकली और बाय ग्राफिकली। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।